वहीं खबरों में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, जहां राबड़ी आवास खाली करने का आज आखिरी दिन है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके स्क्रीन पर, राबड़ी आवास खाली करने का आज आखिरी दिन है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां 10 सर्कुलर रोड से हट रहा है सामान। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से राबड़ी आवास से जो है सामान को हटाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके स्क्रीन पर, जहां अंतिम चरण में पहुंची है शिफ्टिंग की प्रक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके स्क्रीन पर, जहां पर 10 सर्कुलर रोड से जो है वो सामान शिफ्टिंग किया जा रहा है और इस दौरान बंगले में पैकिंग का काम जो है वो तेज हो गया है और इस दौरान शिफ्टिंग का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वर्षों पुराना राजनीतिक पता होगा खाली, यानी कि आज जिस आवास में वर्षों से राबड़ी आवास, जो राबड़ी का पता था, लालू परिवार का जो पता था, वो आज हटने जा रहा है। सामान हटाने का काम जारी है। तस्वीर आपके सामने है जहां पर अंतिम दौर में सामान हटाने की प्रक्रिया चल रही है। तो पटना में सियासी गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। आज आखिरी दिन है और आज सामान शिफ्टिंग जो है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके स्क्रीन पर, जहां पर राबड़ी आवास खाली करने का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है सामान खाली करने की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10 सर्कुलर रोड से सामान को हटाया जा रहा है। ये वही 10 सर्कुलर रोड है जहां पर राबड़ी आवास था, जहां पर लालू परिवार यहां रहा करते थे। आज यहां आखिरी दिन है और आखिरी दिन सामान शिफ्टिंग करने की जो प्रक्रिया है वो भी अंतिम चरण में चल रही है। तो बंगले में इस दौरान पैकिंग का काम तेज हो गया है। खबर ये भी है कि इस दौरान जो पेड़ पौधे थे उसे भी हटाया जा रहा है, उसकी भी उसे भी शिफ्ट किया जा रहा है। वर्षों पुराना राजनीतिक पता जो राबड़ी आवास का था वो खाली कराया जा रहा है। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से बिहार के ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज अंतिम दिन है और सामान खाली कराया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीर है वहां पर? विवेकानंद के राबड़ी आवास को खाली कराने का जो अंतिम अल्टीमेटम दिया गया था वो 7 दिनों का दिया गया था और ये 29 जून को ही इसको खाली करना था पूरे तरीके से। लेकिन चूँकि उसके पहले जो है वो 26 तारीख को भी जो है इसकी ये बाज़ाब्ता जो है सो ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो है इन्हें चूँकि सूचना दी गई थी। सवाल उठता है कि 3 बार जो है वो चूँकि नोटिस दिया गया और अब जो है अंतिम नोटिस जो है वो 7 दिनों का दिया गया था, जो आज जो है वो खाली करने का दिन थी। इधर ये एक सवाल जो है लगातार चूँकि राबड़ी देवी ने डिमांड किया है भवन निर्माण विभाग से कि आप मुझे जो 2006 में जो ये अलॉट हुआ था उस अलॉट के मुताबिक जो लिस्ट जारी की गई थी, जिस लिस्ट में जो है वो 10 सर्कुलर रोड के अंदर जो राबड़ी लालू आवास है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया था, उसकी एक सूची जारी कर दी जाए, उसकी एक सूची मुझे दी जाए जो सामान इसके अंदर थे। क्योंकि खाली करने के बाद जो है ये एलिगेशन नहीं लगे ये मेरे ऊपर, किसी तरीके का आरोप नहीं लगे मेरे ऊपर कि ये 10 सर्कुलर ये जो आवास के अंदर में कई सामान थे जो राबड़ी देवी के द्वारा ले जाया गया। तो ये आरोप जो है वो कहीं से नहीं लगे। इसके लेकर के जो है वो साफ तौर से कहा है कि ये भवन निर्माण विभाग से कि वो लिस्ट मुझे जारी कर दें जो मुझे 2006 में जो जब ये आवास निर्गत किया गया था उसके साथ साथ वो एक लिस्ट जारी की गई थी, वो लिस्ट मुझे जारी की जाए, उसके बाद मैं आवास खाली कर दूंगी। जी बिल्कुल मुकेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि राबड़ी आवास को लेकर जो है राजनीतिक बयानबाजी भी तेज थी, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे, काफी राजनीतिक सरगर्मी भी इस दौरान हमें वहां पर देखने को मिले पटना में। लेकिन जब अब आज आखिरी दिन है और आज सामान का जो शिफ्टिंग किया जा रहा है, तो खबर ये भी है कि इस दौरान जो भी पेड़ पौधे से लेकर तमाम छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें जो भी है उनकी आज शिफ्टिंग की जा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आज सामान शिफ्टिंग हो जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है?
देखिए विवेकानंद, सामान जो है वो धीरे धीरे जा भी रहा है और ये जो 39 नंबर हार्डिंग रोड जो इनके लिए अलॉट किया गया था राबड़ी देवी के नाम से, वो आवास अलॉट किया गया था, वो वहाँ नहीं जाएंगी क्योंकि उसके अंदर एक मज़ार है, जिस मज़ार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आज तक आए हैं उनकी उन्नति नहीं हुई है, ये चूँकि लोगों के द्वारा कहा जाता है और यही वजह रहा है कि राबड़ी जी है वहाँ नहीं जाएंगी। लेकिन ये जो इनका अपना आवास है कौटिल्य नगर में ये पूरे सामान को शिफ्ट करेंगे और तेजस्वी का जो आवास है वो ये अपोलो रोड में, वहाँ पर वो जा कर के रहेंगी। दूसरी बात है कि सामान जो है वो ये कौटिल्य नगर में रहेगा और ये चूँकि लालू यादव और ये राबड़ी देवी जो है वो सीधा तेजस्वी आवास के पर ही मत रहेगी। और हम मौजूद हैं अभी, सीधा आपको वो पूरा जो है वो दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए ये जो है वो राबड़ी आवास है और राबड़ी आवास पे आप देखिए 10 सर्कुलर रोड पे तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं अभी भी ये वहाँ मौजूद हैं, अभी भी जो है वो कार्यकर्ता इसके तमाम जो ये संरक्षण में है, मतलब कि लालू राबड़ी आवास में आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा जो है वो यहाँ से जब ये सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया था तो राबड़ी देवी ने अपने सुरक्षा कर्मी के तमाम जितने भी जो उनके ये सुरक्षा गार्ड थे उनको पूरे तरीके से लेकर उन्होंने हटा दिया था। उसके बाद से यहाँ तमाम जितने भी उनके कार्यकर्ता थे वो यहाँ आकर के और लालू राबड़ी आवास का जो है वो सीधा यहाँ निगरानी करने लगे, यहाँ पे ये पहरेदारी करने लगे। और आपने उस समय भी देखा होगा कि लालू और ये राबड़ी देवी ने साफ तौर से कहा था, ये मीसा भारती ने भी कहा था कि बिहार की जनता अब जो है वो मेरा सीधा जो है वो सेवा करेगी और बिहार की जनता ही जो है वो हमारी निगरानी करेगी। विवेकानंद जी बिल्कुल मुकेश जी, जिस दौरान आवास खाली करने की बातें जब हो रही थी उस दौरान जो लालू परिवार की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव की तबीयत सही नहीं रहती है, ऐसे में जो है हम अभी आवास को खाली नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार हो गई या फिर जो व्यवस्थाएं वो आवास को लेकर कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त वो व्यवस्थाएं नहीं है स्वास्थ्य को लेकर, तो क्या वो व्यवस्थाएं अब पूरा हो गया क्योंकि अब आवास खाली किया जा रहा है? देखिए अगर 16 जून को राबड़ी देवी ने एक पत्र निर्गत किया था, एक पत्र लिखा था सम्राट चौधरी के नाम, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने आग्रह किया था कि लालू यादव जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करा करके आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया है कि वो जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हो, इसके लेकर के हाइजीनिक तरीके से उनको रखा जाए, पूरी तरीके से साफ सफाई को लेकर के रखा जाए। और 39 नंबर हार्डिंग रोड में जो है उसकी व्यवस्था नहीं थी, जिसके लेकर के उन्होंने एक आवेदन दिया था 16 जून को और ये कहा गया था कि अगर वो व्यवस्थाएं आप करा दें और या नहीं तो मुझे कुछ दिन का वक्त दिया जाए ताकि हम अपने सामान को शिफ्ट कर लें, उसके बाद ये हम चूंकि आवास को खाली करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ पर कि राबड़ी देवी के तरफ से एक ये सीधा जो है वो ये सूचना जारी करी गई और ये राबड़ी देवी की तरफ से ये कहा गया है कि ये भवन निर्माण विभाग को कि आप मुझे एक लिस्ट दीजिए, जो लिस्ट आपने मुझे 2006 में आपके द्वारा दिया गया था वो सूची मुझे उपलब्ध करा दीजिए कि ताकि आपके जो सामान है वो हम इसी में छोड़ दें। जो कहने का मतलब कि सरकारी सामान है, जो सरकारी सामान है हम पूरे तरीके से यहीं छोड़ दें कि ताकि हम पर किसी तरीके का एलिगेशन नहीं लगे। और इसी बातों को लेकर के ये चूंकि पूरे तरीके से अड़ी हुई हैं और ये डिमांड कर रही हैं, ये चूंकि अड़ी हुई नहीं वो डिमांड कर रही हैं कि मुझे जो है वो लिस्ट जारी कर दें और उस लिस्ट के मुताबिक हम पूरे तरीके से सरकारी सामान को छोड़ देंगे। जो मेरा प्राइवेट सामान है, जो मेरी निजी संपत्ति है, हम उसको यहाँ से उठा करके लेकर के चले जाएंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ है मुकेश जी जुड़े हुए थे पटना से, जो लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से आज अंतिम दौर में सामान शिफ्टिंग जो है वो किया जा रहा है और इस दौरान वाहन से जो है वो सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है।